राधे राधे। और आज हम ये डेस्क वर्क है कक्षा 5 का। और मॉडल पेपर नंबर है तो आज इसको हल करेंगे। तो इसमें पहला सवाल है, एक आयताकार दीवार में कितने डिग्री का कोण होता है। देखिए, आयत है, ये आयताकार दीवार है। चाहे आयताकार हो चाहे वर्गाकार हो, आयतक आयताकार हो या वर्गाकार हो, इन इन दीवारों में ये जो कोण बनता है ये बनता है कितना, 90 डिग्री का। ये कोण कितने का है, 90 डिग्री का। इसका भी वर्गाकार का भी कितने का बनता है, 90 डिग्री। ये कोण कितने का, 90 का। तो ये पहला प्रश्न है, एक आयताकार दीवार में कितने डिग्री का कोण बनता है। तो इसमें आयताकार या वर्गाकार दोनों में कोई सा भी हो, चाहे आयताकार हो चाहे वर्गाकार दीवार हो, तो उनमें 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 90 डिग्री का। 90 डिग्री आ जाएगा आंसर। और इसको 90 डिग्री को ही समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। इस 90 डिग्री के कोण को ही हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। सवाल नंबर दूसरा है। सवाल नंबर दूसरा है, दूसरा कह रहा है, विजय ने एक आयत बनाया है, इसका परिमाप और क्षेत्रफल। देखिए, एक आयत का चित्र दिया हुआ है। आयत का परिमाप, अब परिमाप का सूत्र क्या है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। और आयत आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। अब इसमें जो सवाल दिया है कि विजय ने एक आयत बनाया जिसका परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। अब इसमें इसकी लंबाई जो दी गई है, लंबाई जो दी गई है वो दी गई है 5 सेंटीमीटर। और इसकी चौड़ाई जो दी गई है वो दी गई है 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। तो इसका अब क्या निकालना है, इसका परिमाप निकालना है। तो परिमाप का सूत्र क्या है, आयत का परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो परिमाप जब हम इसका निकालेंगे तो क्या करेंगे, परिमाप लिख देंगे, परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई कितनी है 5, चौड़ाई कितनी है 3, प्लस 3 लिख दिया। इनको दोनों को जोड़ लेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। 2 गुणा 5 और 3 कितना हो गया, 8। इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर। इसका क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। एक आंसर तो ये आ गया इसका। दूसरा वो कह रहा है कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल और क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है 5 और चौड़ाई कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो कितना आ गया, बराबर 5 के 15 वर्ग सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। ये पहला आंसर रहा। ये दूसरा आंसर, लंबाई को घटा दिया हमने, कर दिया 4 सेंटीमीटर। और चौड़ाई को हमने कितने कर दिया, 4। 4 4 होगा, 4 सेंटीमीटर ये हो गया, 4 ये हो गया। यानी कि लंबाई कितनी हो गई, 4 हो गई। चौड़ाई भी कितनी हो गई, 4 हो गई। मैंने यहाँ आपको बताया था कि वर्ग हो चाहे आयत हो। तो अब ये क्या बन गया, आयत से हटके क्या बन गया, वर्ग, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं कैसी हो गई, बराबर हो गई। तो अब इसका जब वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो सूत्र क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो 4 भुजा गुणा भुजा,
भुजा गुणा भुजा, तो 4 × 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर इसका आ गया। अब इसका हम परिमाप निकालेंगे, तो परिमाप वर्ग का परिमाप बराबर 4 × भुजा, वर्ग का ये सूत्र है 4 × भुजा, तो बराबर 4 × भुजा कितनी है? 4 है, 4 का गुणा कर दिया तो कितना आ गया? 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए ये 16 सेंटीमीटर आ गया परिमाप, और ये भी वो सॉरी क्षेत्रफल भी 16 सेंटीमीटर आ गया और परिमाप भी 16 सेंटीमीटर आ गया। इस प्रकार से ये एक लंबाई को घटाने से और चौड़ाई को बढ़ाने से इनका परिमाप और क्षेत्रफल दोनों कैसे हो जाते हैं? बराबर। आगे चलते हैं, तीसरा सवाल इसमें दिया गया है आकृति, नीचे दी गई त्रिविय आकृति के ऊपर से बाईं और दाईं तरफ से देखने पर कैसी दिखाई देती है? चित्र में सही का निशान लगा है। तो देखिए पहला सवाल है इसका, आकृति बनी हुई है, आकृति किस प्रकार से बनी हुई है? आकृति ऐसे बनाई है, ये आकृति है, इस तरीका से ये आकृति बनी हुई है। इसके 3 पॉइंट दे रखे हैं, ये और ये और एक ये। अब ये कह रहा है कि बाईं ओर से की तरफ से, बाईं अथवा दाईं तरफ से, बाईं अथवा दाईं तरफ से ये कैसे दिखाई देती है? अब देखिए इधर से जब देखेंगे तो ये दिखाई देगी, इधर से देखेंगे तो ये दिखाई। इसी प्रकार से ये नीचे से है, दूसरे नंबर का है, इसमें ये आयत नजर आएगा, चाहे इधर से देख लो चाहे इधर से देख लो। तीसरे में है, इसमें त्रिभुज नजर आएगा। अब चलते हैं नंबर 4 की तरफ। चौथा प्रश्न कह रहा है, इसमें एक नक्शा दिया गया है, ये नक्शा दिया गया है इसमें, और इसमें इसने बनाया है यहाँ, इधर यहाँ बनाया है, यहाँ बनाया है, इधर बनाया है। ये बैठक कक्ष है, बैठक कक्ष है ये रसोई घर है, इस तरीके से इसको दिया गया है और इनकी नाप भी दी गई है। अब इसने लिखा है नक्शे में, नक्शे में 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर है, नक्शे में 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर है। या की दूरी जो दी हुई है, इसकी जो दूरी दी गई है वो है 8 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है, इसका पहला जो प्रश्न है, पहला जो प्रश्न है इसमें कह रहा हूं मुख्य द्वार से प्रवेश करने पर रसोई कौन सी दिशा में पड़ती है? तो देखिए इसका एक ये चित्र बना ले पहले, इसमें ये दर्शाता है कि ये जो ऊपर की ओर है ये उत्तर दर्शाता है, नीचे दक्षिण दर्शाता है, और इधर पूरब और इधर पश्चिम। अब देखिए वो कह रहा है कि यहाँ मुख्य द्वार है, ये मुख्य द्वार है, ये मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार। अब वो प्रश्न कह रहा है मुख्य द्वार से प्रवेश करने पर रसोई, देखिए
इधर मुख्य द्वार है, ये हमारी है, तो हम यहाँ से प्रवेश करेंगे। रसोई किधर है? इधर है। अब इसी इसी से जो चित्र मैंने बताया ये डायग्राम, इधर से न्यू जाएंगे। न्यू गए, कौन सी दिशा पड़ी? दक्षिण दिशा। तो न्यू इधर गए और इधर मुड़े तो कौन सी है? दक्षिण दिशा। तो रसोई कौन सी दिशा में हो गई? दक्षिण दिशा में। दूसरा प्रश्न है, सभी कमरों के द्वार गिनकर बताइए। इसमें द्वार दिए गए हैं और वो गिनकर के बताने हैं। तो देखिए, इसमें डायग्राम दिए गया है कि जो द्वार हैं वो वैसे दिए गए हैं, तो उनके संभाल करके इसमें बता देंगे। तो 1, 2 और 3, 4, 5, इसमें जो द्वार दिए गए हैं, कितने दिए गए हैं? 5 द्वार दिए गए हैं। द्वार दिए गए हैं 5 द्वार। तो यहाँ पर द्वार लिख देंगे। ये रसोई आ गई, तो द्वार कितने हैं? द्वार बराबर 5, इसका उत्तर आएगा। अब ये कह रहा है कि चिन्ह बन रहा है खिड़की का, और ये डायग्राम से बताया भी है कि जो ये काला सा है ये खिड़की दर्शा रही है। तो 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो खिड़की कितनी है इसमें? खिड़की है इसमें है 6। तो खिड़की इसमें कितनी है? 6। तो अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है बैठक कक्ष की चौड़ाई मीटर में कितनी होगी? देखिए, बैठक जो कक्ष है ये है, और इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। लेकिन इसने यहाँ लिखा है कि नक्शे में 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर है। तो 8 सेंटीमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर बराबर क्या है? 1 मीटर है। तो 1 का गुणा कर देंगे, बराबर कितना हो गया? 8 मीटर। इसमें क्या आ जाएगा? 8 मीटर इसकी चौड़ाई है। तो एक ये उत्तर रहा, और एक उत्तर ये रहा, एक आंसर ये रहा, और एक रहा ये। 4 ही क्वेश्चन प्रश्न है इसमें, चारों के उत्तर इस प्रकार से है। जो है 5वां कह रहा है 50,252 को अंकों में लिखिए। 50,252 को अंकों में लिखिए। पूरी संख्या दी है 50,252। इस प्रकार से अंकों में लिख देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। छठा है, किसी वस्तु को 9 बराबर भागों में बांटकर उसमें से 5 भाग लेने पर प्रतिशत भिन्न होगी। देखिए, कोई छठा सवाल है, कोई वस्तु है ये, इसको 9 बराबर भागों में बांट देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 और ये 9। 9 बराबर भागों में हमने इसको क्या कर दिया है? बांट दिया है। इसमें से ले क्या लिया है? 5 भाग लेने पर। देखिए, अब इसमें से हमने 5 भाग ले लिए हैं, यानी कि 5 भागों को कैसे कर देंगे? काला कर देंगे। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 5 भागों को ले लिया है। कुल भाग कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कुल भाग 9 है। लिया कितने को? 5 भागों को। तो 5 कहाँ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। बटे कुल कितने भागों में बांटा था? 9 भागों में। तो इसका आंसर क्या आएगा? 5/9 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 7वां। 7वां प्रश्न कह रहा है 100 बराबर भागों में बटी कागज की एक पट्टी का प्रत्येक भाग कहलाएगा। देखिए, कोई कागज की पट्टी है, उसको 100 बराबर भागों में बांट दिया है। अब एक भाग क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा शतांश। क्या कहलाएगा? शतांश कहलाएगा। इसका सही उत्तर सही है। देखिए, कभी भी अगर 10वें भाग की कह रहा है तो दशांश कहलाता है, और 100वें भाग की कह रहा है तो
शतांश कहलाता है, और अगर 1000वें वाले भाग की कहता है तो सहस्त्रांश कहलाता है। इस प्रकार से इसका 7वें का उत्तर शतांश रहा। क्वेश्चन नंबर 8वां है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, वो कह रहा है कि 9, 7, 2 और 0 और 5 अंकों से बनने वाली 5 अंकों की संख्या बनाकर सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। देखिए इसमें अंक दिए हमारे पास में कितना, 9, 7 और 2, 0 और 5। तो सबसे बड़ी संख्या लिखनी है एक, तो सबसे बड़ी संख्या लिखनी है और एक लिखनी है सबसे छोटी। सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, एक लिखनी है सबसे छोटी। अब देखिए हम सबसे बड़ी संख्या कैसे बनाएं, तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है। तो सबसे बड़ा अंक कितना है, 9 का है, तो 9 का लिखेंगे पहले। फिर 9 के अंक से छोटा कितना है, इसमें 7 है, तो 7 लिखेंगे। 7 से छोटा कितना है, 5 है, तो 5 लिखेंगे। और 5 से छोटा कितना है, 2 है, तो 2 लिखेंगे। और 2 से छोटा क्या है, 0 है, तो 0 लिखेंगे। तो ये कितना आ गया, 97,520। ये सबसे बड़ी संख्या बनेगी इसकी। अब वो कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी बनेगी। तो देखिए अब इसमें क्या करेंगे, अगर 0 नहीं होता है तो इसको इधर से लिख देंगे। अगर 0 है तो सबसे पहले ये देखेंगे इसमें सबसे छोटी संख्या 0 है, लेकिन 0 आगे रखने पर उसका कोई महत्व नहीं रहता। लेकिन हमको तो यहाँ पे संख्या बनानी है, इसलिए 0 पहले नहीं रख सकते हैं। तो 0 से बड़ी संख्या क्या है, 2 है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। 2 के बाद 0 लिखेंगे। 2 के बाद क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अब 2 से बड़ी संख्या क्या है, 5 है, तो 5 लिखेंगे। 5 से बड़ी क्या है, 7 है, 7 लिखेंगे। और 7 से बड़ी कितना है, 9 है, तो 9 लिखेंगे। तो ये 20,579 इसका आंसर है। ये रहा हमारा 8वां सवाल। अब चलते हैं 8वें का दूसरा सवाल है। तो ये कह रहा है कि दी गई संख्याओं में 8,004, 80,004 और 8,068 और 8,098 और 80,010 को अवरोही क्रम में लिखिए। देखिए दो संख्याएं होती हैं, ये एक होती है अवरोही और एक होती है आरोही। एक होती है अवरोही और एक होती है आरोही। ये क्रम होते हैं दो। आरोही और अवरोही। तो ये ध्यान रखना है, अवरोही हमेशा बड़ी से छोटी की तरफ चलती है। जैसे आरोही हमने लिखा, कोई भी संख्या ले 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीका से हमने संख्या लिखी। तो आरोही जो है छोटी से बड़ी की तरफ चलती है, लेकिन अवरोही आरोही का ही विलोम होता है अवरोही, यानी कि उल्टा। यानी कि ये अवरोही क्या चलेगी, बड़ी से छोटी की तरफ, बड़ी से छोटी की तरफ। यानी कि ये 1, 2, 3, 4 बढ़ते क्रम में गई, और ये घटते क्रम में, यानी बड़ी फिर छोटी फिर छोटी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी। और ये पहले छोटी फिर बड़ी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, इस तरीका से चलता। तो इसमें संख्याएं दी हुई है, और संख्याएं देने के बाद इसमें से सबसे बड़ी संख्या छांट लेंगे क्या है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या है 80,010। इसमें इसमें है 80,010। दूसरी संख्या है इसमें 80,004। और तीसरी है
8,098। इससे अगली है 8,068 और इससे अगली है 8,004। ये अवरोही हो गया। अब नीचे की संख्या जो दूर से बीसी का दिया है वो कह रहा है कि आरोही क्रम में, यानी कि सबसे पहले सबसे छोटी लिखेंगे, उसके बाद सबसे बड़ी लिखेंगे। तो इसमें 26,886 है एक, और एक 26,688 है। तो सबसे पहले क्या आएगा? 26,688। फिर उसके बाद में आएगा 26,886, 26,886। फिर उसके बाद में है इसमें 27,000। तो फिर 27,000 लिखेंगे, 27,700, 27,890। फिर इससे बड़ी संख्या देखेंगे, फिर इससे बड़ी संख्या देखेंगे, तो इससे बड़ी संख्या है अब 30,725, 30,725। अब इससे बड़ी संख्या है 30,840, 30,840। तो इस प्रकार से ये हमारे अवरोही और आरोही क्रम में रहे, यानी कि पहले बड़ी, फिर छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे। आरोही में छोटी, फिर इससे बड़ी, फिर इससे बड़ी, फिर इससे बड़ी, फिर इससे बड़ी। अब आते हैं हम अगला नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल है इसमें नमा। नमा सवाल है, तो नमा सवाल, 9वें सवाल को देख लेते हैं। 9वां सवाल कह रहा है कि उसने लिख दिया है 235, एक बॉक्स बना दिया है इस तरीका से, और उस बॉक्स के बाद लिख दिया 63 बराबर लिख दिया है 14,805। ये संख्या लिख दी है। अब ये कह रहा है कि जो खाली बॉक्स है उसमें प्लस आएगा या माइनस आएगा या गुणा आएगा या भाग आएगा। अब देखिए, सबसे पहले हम इसमें इस संख्या को देखते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ प्लस लिख देते हैं तो 235 में 235 में इसको जोड़ेंगे तो ये इतनी संख्या बन ही नहीं सकती। घटाएंगे तो और 235 और घट जाएगी, इसलिए उसमें भी भाग में करेंगे, भाग देंगे तो भाग में और भी कम हो जाएगी। तो संख्या इतनी बननी चाहिए, तो इसमें क्या आ जाएगा, यानी कि बड़ी संख्या बन रही है तो क्या हो जाएगा, इसमें आपका गुणा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? गुणा करेंगे तो 14,805 आएगी। अगला क्वेश्चन है 10वां। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक गांव के चारागाह में 1,335 गाय, 2,430 बकरियां और 14 से 13 भैंस चल रही है। बताइए चारागाह में कुल कितने पशु चल रहे हैं। तो देखिए, कुल आया है यानी कि जोड़ है, तो क्या लिखेंगे हम? गाय बराबर 1,335, इसके बाद बकरियां बराबर कितनी है? 2,430। फिर भैंसे 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 कितनी है? 1,413। तो कुल चारागाह में कितने पशु चल रहे हैं, तो क्या करेंगे, इसका जोड़ कर देंगे। तो इनको जो 5 और 3 कितना आ जाएगा? 8, 3 और 3 6, 1 7, 3 और 4 7, 7 और 4 11, तो एक का हासिल 1, 2 2 4 और 1 5। तो कुल जो पशु है हमारे, कुल जो पशु हैं वो कितने आएंगे? 5,178। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब आता है प्रश्न संख्या 11 में। प्रश्न संख्या 11 में कह रहा है कि एकाधिकेन पूर्वेण से योग कीजिए, यानी कि जोड़ करना है। वैदिक गणित का सवाल है। 7 से 24,
268। देखिए वैदिक गणित का है, जोड़ है, और किससे करना है, एकाधिकेन पूर्वेण। ये सूत्र इसमें लगाना है, एकाधिकेन, एकाधिकेन पूर्वेण, ये सूत्र लगाना है। इस सूत्र का मतलब है कि एकाधिकेन पूर्वेण के पहले, उसमें पूर्वेण माने पहले में एक आध का चिन्ह लगाना है। तो इसको किस प्रकार से करेंगे, देखिए हम इसको और इसको जोड़ेंगे, 8 और 4 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब 12 को यहाँ कितना लिखेंगे, 2 लिख देंगे। अब शेष क्या रहा, एक, तो एक का पूर्व में इससे पहले क्या संख्या 6, तो 6 पे क्या एक आधिकन का चिन्ह लगा देंगे, ये चिन्ह लगा दिया। अब ये कितने हो गए, 7, 7 और 2 कितने हो गए, 9, और 7 और 2 कितने हो गए, 9। इसका आंसर 901 में आया। अब है क्वेश्चन नंबर 12। 12 में कह रहा है कि एक बगीचे में 1 से 18 क्यारियां हैं और प्रत्येक क्यारी में 6 से 55 पौधे हैं। बताइए उस बगीचे में कुल कितने पौधे हैं। कुल संख्या पूछ रहा है, क्यारियों की संख्या दे रखी है। जहाँ पर क्यारियों की संख्या दे रखी है और एक क्यारी में पौधों की जहाँ संख्या दे रखी है, तो उस ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कुल पौधे बराबर 6 से 55 गुणा 1 से 18। अब 8 का गुणा 5 से करेंगे, 8 पंजे 40, हासिल कितने लग गई, 4। फिर 8 का 5 बार लिया, 8 पंजे 40 और 4 44, हासिल 4 ही लगेगी। 8 का 6 में लेंगे, 8 45 और 8 6 48, 48 और 4 कितना हो गया, 52। गुणा का चिन्ह लगाएंगे, एक का पारा 5 में लिया तो 5, एक का पारा 5 में लिया तो 5, एक का पारा 6 में लिया तो 6। गुणा का चिन्ह, एक का पारा 5 में लिया तो 5, एक का पारा 5 में लिया तो 5, और एक का पारा 6 में लिया तो 6। जोड़ेंगे 0, 5 और 4 कितना हो गया, 9, 5 और 5 10 और 2 12, 2 का हासिल 1 लग गई, 5 और 6 11 और 5 16 और 1 17, 7 का हासिल 1 लग गई, और 6 और 1 7। ये कितना आ गया, इसका आंसर ये आ गया 77,290, इसका आंसर आ गया। बारे में का ही दूसरा है बीमस, ये कह रहा है जयपुर से दिल्ली जाने के लिए रेलगाड़ी से 124 यात्रियों ने 77,500 रुपये किराया दिया। बताइए प्रति यात्री का कितना किराया लगा। देखिए कितने यात्री हैं उसमें, 124 यात्री हैं, किराया सबने उगाकर कितना दे दिया, 77,500। अब एक की पूछा है, यानी कि वो डिवाइड करवा रहा है भाग, तो क्या करेंगे, इसमें भाग कर देंगे। तो 77,500 भाग दे देंगे कितने का, 124 का। अब 124 का जब भाग देंगे तो सबसे पहले क्या करना है, 124 का भाग आता नहीं है तो क्या करना है, आपको गुणा करना है। देखिए 124 गुणा 2 कर लो, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 से 48 है, ये 7 से 75 में देना है तो नहीं जाएगा। फिर 3 का दे लो, 3 चौक 12, 2 हासिल, 3 दूनी 6 1 7, और 3 एकम 3, 372 आया, ये भी कम है। 4 का देखे देखो, 4 चौक 16 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, 4 एकम 4, ये भी कम है। 5 का देख लो, 5 चौका 20, 2 5 दूनी 10 और 2 12, हासिल 1, 5 और 1 6।
6 से 20, ये भी कम रह गया। 6 बार दे रहा हूँ, 6 चौक 24 को 4 को हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14 हासिल लगी 1, और 6 कम 6 और 1 7, ये इतना आया। 7 बार देखो, 7 चौक 28, 2 और 7 दूनी 14 और 2 16 हासिल 1, 7 एकम 7 रेखा 774, सॉरी 6 बार लेंगे तो कितना है 744, 6 यहाँ लिख दिया 1, ये कितने बचे 3 बचे, 7 में 4 गए 3, 5 में 4 गए 3, उतार ली 0, 310 है ये। इसमें देखेंगे 248 है, 372 ज्यादा है तो 2 बार जाएगा, तो ये कितना है 248, के बार गया 2 बार, 2 यहाँ रख दी। 10 दशमलव में 8 गए कितने बचे 2 बच गए, यहाँ हासिल 10 दशमलव में 4 गए तो कितने बच गए 6, बता लीजिए। अब देखिए 6 से 20 है, इसमें देखिए 5 बार 6 से 20 आया, 6 से 20 कितनी बार आया 5 बार, तो कितने बजे 5, तो कितने बार है 625, 625 रुपये प्रत्येक सवारी ने दिए, तो ये इसका क्या हुआ आंसर, 625 इसका आंसर है। 13वां सवाल, 13वां सवाल है। 13वां सवाल कह रहा है कि बॉक्स में सही अंक भरिए। देखिए इसने गुणा दिया है 2140 का और 52, और इसमें ये गुणा का चिन्ह लगा दिया, ऐसे इसने लिख दिया है। इसने यहाँ ये किया है, एक बॉक्स भी बनाया है इसने ऐसा, ये संख्या लिख दी, यहाँ गुणा का चिन्ह लगाया, यहाँ इसने एक बॉक्स फिर दे दिया है, इसके नीचे 0 दिया है, इसके नीचे 7 दिया है, फिर 0 1 ये, अब इसने दिया 0 है, यहाँ 8 दे दिया है, यहाँ 2 दे दिया है, और यहाँ 1 दिया है, यहाँ फिर बॉक्स दे दिया है, और यहाँ 1 दिया है। अब देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये जो बॉक्स हैं इनमें भरना है। तो देखिए गुणा है, सबसे पहले तो गुणा करके देख लीजिए, या तो 2 का गुणा 0 से करेंगे 0, 2 का गुणा 4 से करेंगे तो 8, और 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 एकम 2, ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये बन गया। अब 5 है, यहाँ 5 का गुणा जब 0 से करेंगे तो क्या जाएगा 0, ये भी बन गया। अब इसको जोड़ेंगे 0 8 2 7 और 4 कितना होते हैं 11, कह रहा है कि यहाँ से लगी 1 और 1 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये इस तरीका से इसको भर देंगे। अब देखिए इसका दूसरा सवाल है, इसी का दूसरा सवाल है, ये कह रहा है कि मुझको जोड़ में 5 ही पाओगे, मुझको घटा में 5 में से फिर 5 ही पाओगे, मगर गुणा करोगे तो 5 से तो शेष कुछ नहीं पाओगे, गणित का हीरो हूं मैं, जल्दी पहचानो मैं कौन हूँ। देखिए भाई इसमें क्या है कि उसमें जोड़ेंगे तो 5 ही, घटाएंगे तो 5 ही मिलेगा, लेकिन गुणा करेंगे तो 0। तो ऐसी संख्या कौन सी होती है कि देखिए अगर हम 0 में किसी संख्या का को जोड़ते हैं तो वही संख्या आ जाती है, किसी संख्या का हम घटाते हैं तो वही संख्या आ जाती है, और अगर हम किसी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो 0 ही आती है। तो इसमें क्या है देखिए 0 प्लस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 0 माइनस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अगर 0 गुणा 5 करेंगे तो कितना आएगा 0, तो इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो इस तरीके से ये सवाल 13वां भी हो जाएगा। अब आते हैं
14वां सवाल है। 14वां सवाल कह रहा है कि 8 के प्रथम 4 गुणज लिखिए। 8 के प्रथम 4 गुणज, तो देखिए 8 के प्रथम 4 गुणज लिखने हैं तो 2 का कर दीजिए, 8 गुणा 3 कर दीजिए, 8 गुणा 4 कर दीजिए और 8 गुणा 1 है ही है। तो देखिए 8 आ जाएगा बराबर 8 दूनी 16 आ जाएगा, 8 तिया 24 आ जाएगा, 8 चौक 32 आ जाएगा। फिर इसमें 12 के प्रथम 4 गुणज लिखिए। प्रथम 4 गुणज कह रहा है 12 के, 12 गुणा 1 करेंगे, 12 गुणा 2 करेंगे, 12 गुणा 3 करेंगे और 12 गुणा 4 करेंगे। 4 गुणा पूछ ही रहा है वो, तो 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 12 चौक 48 आ जाएंगे। इसका है 8 और 12 का सबसे छोटा समान गुणज कौन सा है, तो ये तो रहा है इसके गुणज, इसके 4 गुणज इसके हो गए, 4 गुणज इसके हो गए। अब वो कह रहा है कि सबसे छोटा, तो देखिए यहाँ 8 है या 12 है, मेल नहीं खा रहा है, तो इसमें जो सबसे छोटी संख्या मेल खा रही है दोनों में, इन दोनों में जो सबसे छोटी संख्या मेल खा रही है वो ही सबसे छोटा है। तो देखिए 8 इसमें नहीं है, 16 इसमें भी नहीं है, 24 इसमें है, फिर 32 इसमें नहीं है, तो 24 इसमें छोटी है, 24 इसमें, तो दोनों का 8 और 12 का गुणज कितना हो जाएगा बराबर 24। ये इसका आंसर रहा और ये इसका आंसर रहा, ये इसका आंसर। 15वां सवाल। 15वां सवाल है, दिए गए बांटों की सहायता से कितने किलोग्राम चीनी मिलेगी। देखिए इसमें बांट दे रखा है, एक 2 किलो का है, 2 केजी का है, और दूसरा भी 2 केजी का है, और तीसरा जो है 500 ग्राम का है, 500 ग्राम का है, इससे अगला 50 ग्राम का है और इससे अगला 50 ग्राम का है। ये बाट दे रखे हैं, ये किलो का है, ये किलो का है, ये 500 ग्राम का है, ये 50 ग्राम का, ये 50। तो क्या करेंगे, इनको सबको जोड़ लेंगे, तो केजी में 2, यहाँ कोई है नहीं ग्राम, 2, यहाँ कोई ग्राम नहीं है, 500 ग्राम है तो 500 ग्राम ग्राम के नीचे लिखिए। फिर ये 50 ग्राम है तो 50 ग्राम के नीचे लिखिए, ये 50 ग्राम है 50 ग्राम के नीचे जोड़ेंगे, 0 आ गई, 5 दूनी 10, हाथ से लगे 1, 5 और 1 6 और 2 दूनी 4, कौन कितना आ गया 4 केजी और 600 ग्राम, ये इसका आंसर होगा। है 16वां सवाल है, ये कह रहा है कि 1 मिनट में सेकंड, 1 मिनट में ये पूछ रहा है कितनी सेकंड होते हैं। तो भाई 1 मिनट में ये सेकंड पूछ रहा है, तो 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड होते हैं, इसको लिख दीजिएगा 60 सेकंड। फिर ये कह रहा है कि 1 घंटे में, 1 घंटे में, 1 घंटे में क्या कह रहा है सेकंड, 1 घंटे में सेकंड कितनी होती हैं, सेकंड कितने होती हैं, तो 1 घंटे में कितनी सेकंड होती हैं, तो 3600 सेकंड होती हैं। कैसे, 1 मिनट में 60, तो 1 घंटे में 60 सेकंड, तो 6 इसको गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 3600 आ जाएगा। इससे आगे वो कह रहा है कि 3 से 10 मिनट, इसने लिखा है 3 से 10 मिनट बराबर, ये कह रहा है कि कितने घंटे हो गए, कितने घंटे और कितने सेकंड, मिनट, मिनट कह रहा है। ये कह रहा है कि 3 से 10 मिनट है, भाग दे दीजिए कितने का 60 मिनट का, तो 60 का जब इसमें भाग देंगे तो 60 पंजो 300, 5 बार गए, कितने बच गए 0, 10 बच गए, तो ये कितना आ जाएगा 5 घंटे 10 मिनट आ जाएगा इसका। इस प्रकार से इसका उत्तर रहा कि दूरी 4 किलोमीटर है, यह दूरी
मीटर में कितनी होगी। देखिए ये कह रहा है 17वां सवाल है, राम के घर से दूरी 4 किलोमीटर है। कितनी है? 4 किलोमीटर है। 4 किलोमीटर है तो इसको किस में बदलना है? मीटर में। तो देखिए एक एक किलोमीटर 1 किलोमीटर बराबर कितना हो जाते हैं? 1000 मीटर होते हैं। कितना होते हैं? 1000 मीटर। तो 4 किलो में कितना हो जाएगा? 4 गुणा कर देंगे 1000 से, बराबर 4000 मीटर की दूरी होगी उसमें, मीटर में। तो ये आंसर इसका रहेगा।